कमांडर्स की बातचीत फिर रही बेनतीजा। पेंगोंग में चीन फिर पीछे हटने से मुकरा। बातचीत में भारत की चीन को चेतावनी। तनाव वाले इलाकों से पूरी तरह हटे पीछे। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच रविवार को भारतीय और चीनी सेना के बीच कमांडर्स लेवल की 5वें दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत करीब 11 घंटे तक चली। इस दौरान भारत ने चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाले सभी स्थानों से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा। लेकिन लगता है कि बातचीत फिर बेनतीजा रही है, क्योंकि चीन ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन पेंगोंग के फिगर इलाके से पीछे नहीं हटना चाहता। हालांकि इस बात पर भारतीय पक्ष भड़क उठा और उसने चीन को कड़ी चेतावनी दे डाली। इस बीच सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान जल्द निकलने के संकेत नहीं मिलने के बाद फिर से डेरा डालना शुरू कर दिया है। इलाके के सभी अहम स्थानों पर सैन्य बलों, टैंकों और अन्य हथियारों की मौजूदा संख्या को सर्दियों के महीनों में भी बरकरार रखने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। चीन को पीछे हटाने पर है भारत का जोर। अधिकारियों ने कहा है कि दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य वार्ता में लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख के सभी प्रमुख स्थानों में कड़ाके की सर्दियों के महीनों में सीमा पर अपनी मौजूदा ताकत बनाए रखने के लिए पर्याप्त तैयारी कर रही है। वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने जल्द से जल्द चीनी सैनिकों को पूरी तरह से हटाने पर जोर दिया और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले वाली स्थिति को बहाल करने के लिए कहा, क्योंकि पेंगोंग झील के पास ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के कारण सीमा पर तनाव शुरू हो गया था। रविवार की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14 कोर कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व दक्षिणी शिनजांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने किया। चीन को भारत की दो टूक। कमांडर्स के बीच हुई बातचीत में भारत ने क्लियर तौर पर चीन को कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में पहले की स्थिति बरकरार रखी जाए और उसी इलाके में शांति बहाल करने के लिए सीमा प्रबंधन के संबंध में सभी प्रोटोकॉल्स का पालन होगा जिन पर परस्पर सहमति बनी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उसकी लक्ष्मण रेखा से अवगत कराया है और कहा कि क्षेत्र में पूरी स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी चीन पर है। वार्ता के बाद सेना ने कहा कि दोनों पक्ष सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। साथ ही कहा कि यह प्रक्रिया हालांकि थोड़ी जटिल है। पेंगोंग पर फंसा हुआ है पेंच। चीनी सेना गलवान घाटी और टकराव वाले कुछ स्थानों से पहले ही पीछे हट चुकी है, लेकिन भारत की मांग के अनुसार पेंगोंग झील के फिंगर इलाकों से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि चीन को फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच वाले इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच 24 जुलाई को सीमा मुद्दे पर एक और चरण की कूटनीतिक वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के तहत LAC के पास से सैनिकों का जल्द एवं पूरी तरह से पीछे हटना जरूरी है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी, जिसमें एक दिन पहले क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच लगभग 2 घंटे फोन पर बातचीत हुई थी। कोर कमांडर स्तर की पहली चर्चा की वार्ता 6 जून को हुई थी, जब दोनों पक्षों ने गलवान घाटी से शुरू करते हुए गतिरोध वाले सभी स्थानों से धीरे धीरे हटने के समझौते को अंतिम रूप दिया था। 15 जून को गलवान में हुई थी झड़प। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति बिगड़ गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी पक्ष के सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन इस बारे में चीन अब तक कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 35 से 40 सैनिक हताहत हुए थे। गलवान घाटी की घटना के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को LAC के पास किसी भी चीनी दुस्साहस का करारा जवाब देने की खुली छूट दी है। सेना ने झड़पों के बाद सीमा के पास अग्रिम स्थानों पर हजारों की संख्या में अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं।
भारतीय वायुसेना ने भी प्रमुख हवाई सैन्य अड्डों पर वायु रक्षा प्रणालियों और अपने अग्रिम मोर्चे के कई लड़ाकू विमान एवं हमलावर हेलीकॉप्टर भेजे थे।